बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इम्पोर्टेड और नाअहल हुकूमत की खर्चियां ना रुक सकी, मुल्क दिवालिया हो गया लेकिन इनके पेट ना भरे। हुकूमत ने लफाफा सहाफियों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबरों का आगाज होने जा रहा है। किस किस चीज का पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की सूरत में बहरान पैदा होने वाला है, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से तो ये दावे किए जा रहे थे कि हमारे सख्त फैसलों की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है, लेकिन हकीकी मानों में पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट का खतरा मंडलाना शुरू हो गया है। जी दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि इत्तेहादी हुकूमत के मुश्किल फैसलों की बदौलत पाकिस्तान दिवालिया होने से बच चुका है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के बारे में गलत मालूमात फैलाकर बेबुनियाद हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बात वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी करदा एलामिया में कही गई और वज़ीर-ए-आज़म की बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कैपिटल मार्केटिंग फर्म के एक वफ्द से मुलाकात के बाद जारी किया गया। जो वज़ीर-ए-आज़म की बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कैपिटल मार्केटिंग फर्म के एक वफ्द से मुलाकात के बाद जारी किया गया। उस मुलाकात में वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार भी थे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी कीमत की परवाह किए बगैर मुल्क को गुज़िश्ता 4 साल की नाअहलियों को खमियाजा भुगतने से बचाया है। हुकूमत बैरूनी तिजारती खसारा कम करने के लिए कोशिश करी। इसके साथ ही वज़ीर खजाना ने इस बात से भी मुतला किया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड की मंजूरी के बाद वसूल होने वाले $50 करोड़ स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दिए गए हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद बरसरे इक़्तिदार आने वाली इत्तेहादी हुकूमत के सामने सबसे बड़ा हल तलब मसला इक़्तिसादी बहरान का था। इशाए जरूरत की कीमतों में कमी, अवाम को सहूलत की फराहमी और IMF से किए जाने वाले मुआहदों में पाकिस्तान के लिए रियायत का हुसूल था। लेकिन 8 महीने गुजरने के बाद भी हालात में बेहतरी आने की बजाय बदतरी पैदा हुई है। महंगाई में इजाफे की रफ्तार में साबिका हुकूमत के मुकाबले में तेजी आई है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उसकी वजह ये नहीं है कि लोग हमें कर्जे नहीं दे रहे, उसकी वजह यह है कि इस इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से मुल्क को हर तरफ से लूटने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के खजाने को जिस तरह से 2-2 हाथों से लूट रहे हैं वो तो एक तरफ, और पाकिस्तानी अदलिया की जानिब से इनकी माजी में लूटी हुई दौलत पर इन्हें इस्तिस्ना दे दिया गया और कहा गया कि अब भी आइंदा अगर वो 50 करोड़ रुपए की करप्शन करता है तो ही वो केस अदलिया सुनेगी, अदरवाइज 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन जायज है। क्योंकि ये तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद असेंबलियों में आते हैं तो कुछ न कुछ तो इनका भी बनना चाहिए। तो दूसरे लफ्जों में 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन को जायज करार दे दिया गया है। एक और खबर सामने आई है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत कितनी मेच्योरिटी से सोचती है। मुल्क तबाही के दहाने पर है, मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है और हुकूमत ने वजारत इत्तलात के लिए फिर खतीर रकम जारी कर दी है। ECC ने मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब रुपए ग्रांट कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मुल्क कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, मुआशी मुश्किलात में हर रोज इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत की खर्चियां रुकने का नाम नहीं ले रही। वजारत इत्तलात के लिए फिर खतीर रकम जारी की गई है। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने वजारत इत्तलात की समरी पर हुकूमती इक़दामात की मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब रुपए की खतीर ग्रांट मंजूर कर ली है। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत ECC इजलास में वजारत इत्तलात के लिए 2 अरब रुपए जिमनी ग्रांट की मंजूरी दी गई है और वजारत ने समरी में कहा कि उसे कारोबार के कवायद के मुताबिक आगाही मुहिम समेत इश्तिहारात का काम सौंपा गया और हुकूमत के अवामी इक़दामात के बारे में अवाम में आगाही पैदा करने के लिए मीडिया मुहिम चलाने की मुसलसल जरूरत है। वजारत ने इजलास को यह भी बताया कि फाइनेंस डिवीजन ने इस वजारत के लिए माली साल 2022 और 23 में सरकारी मंसूबों, प्रोग्रामों और इक़दामात की तशहीर और तशहीर के लिए 151 मिलियन रुपए मुख्तस किए थे और ये फंड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों, मनसूबाजात और इक़दामात पर जामिया मीडिया मुहिम शुरू करने के लिए 151 मिलियन रुपए काफी नहीं है, क्योंकि बड़े सहाफियों के बड़े मुंह खुले होते हैं और जो तफसीलात सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि हुकूमत की जानिब से अपने ज़र खरीद लफाफियों पर बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से वो हुकूमत की जुबान बोलते हैं। और गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि सलाउद्दीन कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके बेटे ने जिस तरह से हामिद मीर, रऊफ क्लासरा और एहसन इकबाल को सामने बिठाकर जिस तरह से जूते मारे और कहा कि आप सहाफत नहीं बल्कि हुकूमत के तर्जुमान है, अगर आपने यही करनी है तो सहाफत छोड़ दें। तो दोस्तों, इस मुल्क में क्या हो सकता है कि जब मुल्क दिवालिया हो रहा हो तो अरबों रुपए के फंड सिर्फ इन लफाफियों के मुंह में अपने अल्फाज डालने के लिए दिए जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें क्योंकि इन्हीं इक़दामात की वजह से और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कई गुना बढ़ चुकी है, जिसकी शहादत ज़िमनी इंतखाबात के नताज में सामने आ गई है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार IMF से मुआहदा करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। इसी अरसे में पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा भी सर पे आ गया है, जिसकी वजह से हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ रहा है।
इसी दबाव से निमटने के लिए वजीर आजम ने यह बयान जारी करवाया कि ऐसा कोई खतरा नहीं। यही बयान कुछ दिनों पहले वजीर खजाना इसहाक डार ने भी दिया था, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पर रखने वाले माहिरीन इस दावे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आलमी इदारों और दोस्त ममालिक की जानिब से भी कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि सुबकदोश होने वाले साबिक वजीर खजाना जो मुल्क के मुमताज सनतकार भी हैं, मुस्लिम लीग नून के मौसर रहनुमा और वजीर आजम के करीबी अहबाब में से हैं, उसने भी इन खदशात की तस्दीक कर दी और मईशत की संगीन सूरत हाल पर अपनी तहरीर करदा मजमून में कहा कि मौजूदा हुकूमत को अपनी पॉलिसियों की वजह से साबिक हुकूमत पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के बारे में वजारत खजाना की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई वो भी हुकूमत के दावे की तस्दीक नहीं करती। वजारत खजाना ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल और मुआशी इशारियों के बारे में जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया कि गुज़िश्ता एक साल में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में भारी कमी हुई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में 9 अरब 13 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमी हुई है, जबकि बजट खसारा 438 अरब रुपए से बढ़कर 809 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारी के हुजम में 306 अरब डॉलर की कमी आई है और ज़र मुबादला के ज़खायर अब 13 अरब डॉलर रह चुके हैं। वज़ीर आज़म की कोशिश ये थी कि आलमी इक्तिसादी बहरान पाकिस्तान में सैलाब के नुकसानात की वजह से पाकिस्तान को माली मदद मिल जाए, लेकिन इसके असरात नजर नहीं आ रहे। वजीर खजाना इसहाक डार इस दावे के साथ आए थे कि वो IMF को कायल कर लेंगे, लेकिन अभी तक IMF से मुआहदा नहीं हो सका। इस हवाले से तशवीशनाक खबर ये आई है कि मुज़ाकरात तातुल का शिकार है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए IMF कर्जा प्रोग्राम के 9वें जायजे की तकमील और 1 अरब डॉलर की किस्त के इजरा में ताखीर हो सकती है। वजारत खजाना के हवाले से ज़राए अबलाग में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक एक हफ्ते से वर्चुअल मुज़ाकरा जो कि ऑनलाइन होने हैं वो जारी है, लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस्लामाबाद से IMF के दफ्तर से जो इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम से इस्लाहात का अमल तेज करने पर गुफ्तगू हो रही है। इस्लाहात का अमल क्या है इसको हर फर्द समझता है जिसकी आलमी इदारे पर नजर है। इसका मतलब वो सख्त शराइत है जिनका हुक्म दिया जाता है। IMF ने अखराजात कम करने का भी मुतालबा किया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अखराजात कम होने की बजाय बढ़ गए हैं। जहाँ हुकूमती अखराजात में इजाफा हुआ है वहीं बदउनवानी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने भी हाथ खींच लिए हैं। इसी के साथ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क में मुआशी जमूद तारी हो गया और बैरूनी और अंदरूनी कर्जों का मजमूई हुजम 235 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसका हल बयानबाजी से नहीं निकल सकता। जिस तरह की हुकूमत की जानिब से हरकतें शुरू की गई हैं, वजारत इत्तलात को जिस तरह से उन्होंने सहाफियों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग सिर्फ अवाम को चूरन देने के लिए मीडिया के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इनको क्या पता कि अभी सोशल मीडिया का जमाना, थोड़ी देर में तमाम चीजें सामने आ जाती हैं। पाकिस्तानी कौम बेवकूफ नहीं, थोड़ी देर में ही फैक्ट्स ढूंढ लेती है। इस हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तानियों पर रहम करे और फौरी तौर पर मुस्ताफी हो, इलेक्शंस का ऐलान करें ताकि एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत आए जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करे और पाकिस्तान को इस बहरान से निकलने में अपना किरदार अदा करे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।